सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके मतलब बीएससी के साथ साथ कुछ सॉल्विंग स्किल इंप्रूव कीजिए। सॉल्विंग स्किल बहुत मैटर करता है आज के मतलब दिन में। जैसा आप अभी जो सिचुएशन हो गया है कि आप क्लास में कितना मार्क्स लाके आते मतलब मिल जाए, बीएससी में बहुत ज्यादा अच्छा कुछ मार्क्स मिल गया, वो कोई मैटर नहीं करता। आपका कुछ ऑल इंडिया का जो एग्जाम्स होता है, इंटरनेशनल जो एग्जाम्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए अच्छा रैंक के साथ। और वो ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। और आप सबके पास जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल दे के बोल सकता हूँ, मैं जब क्लास 12 में था, मुझे मैथ्स के बारे में नो आइडिया था। मैं बहुत कुछ बेसिक चीजें नहीं जानता था, बट मैं खुद के ऊपर मैं हार्डवर्क किया था, और हार्डवर्क करने के बाद बहुत कुछ मिला। मतलब आप जब हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क अपने आप स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो रियलिटी है। Today's session is going to be very interesting because we have the more special guest and other IITians, Mr. Suman Mandal, who has cracked many national level exam like exam, HCU, BHU, then NET with JRF. So welcome you, Suman, to this beautiful session and also to my YouTube channel. So first of all, tell me one thing: how many national exam you have cracked? There are lots of exam you have cracked. So tell me actually. थैंक यू। Hmm. थैंक यू। आई क्रैक्ड जैम एग्जाम क्रैक किया हूँ, और उसके साथ साथ सीएसआर नेट जेआरएफ गेट एग्जाम ऑल्सो, एंड उसके साथ बीएचयू एचसीयू एंट्रेंस एग्जाम आई ऑल्सो क्रैक्ड। Okay, so actually I have listed your rank also. So Suman has cracked JRF All India rank 120 and IIT JAM All India rank 424. Then again he has cracked also GATE All India rank 373 यस and HCU MSc HCU I think. MSc for MSc यस for यस MSc Hyderabad Central यस University All India rank 23 and also BHU All India rank 5. So is a very good rank actually, and you have cracked any national examination. So first of all, tell me and tell our audience, how did you crack all these national exam? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुमन मंडल। Okay. मैं मेरा बीएससी कंप्लीट किया हूँ रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज नरेंद्रपुर से। और उस टाइम में मैथ्स मैथ्स रिलेटेड मैं क्लास 12 में सुना था कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मुझे भी लगता था कि ठीक है। बट उस टाइम पता था कि बस कैलकुलेशन करना होता मैथ्स। देन बीएससी में आ गया, तो देन पता चला कि बहुत ही डिफिकल्ट है, कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है। तो देन धीरे धीरे सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत किया था, और आफ्टर बीएससी थर्ड सेमिस्टर के आसपास आ गया, सॉरी थर्ड ईयर में आ गया था। तो उस टाइम मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करना है, कि जैसे जैम गेट जेआरएफ ये सब एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। और इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत मीन्स आपको स्मार्टली हार्डवर्क पहले करना पड़ता था, और जब हार्डवर्क से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था सब्जेक्ट के बारे में, देन स्मार्ट वर्क किया था थोड़ा बहुत। क्योंकि जब मैं आईआईटी में आ गया था, तो आईआईटी में एमएससी के साथ साथ जेआरएफ प्रेशर होता है आईआईटी में, कि असाइनमेंट करना पड़ता, प्रेजेंटेशन, और आपका प्रोजेक्ट वर्क चलता है उसके साथ साथ टाइम ही नहीं मिलता। तो आपको थोड़ा बहुत स्मार्टली वर्क करके सिलेबस कवर करके और ये सीएसआर नेट एग्जाम और गेट एग्जाम क्रैक कर सकते हो मतलब आसानी से। Now tell me one thing. Means whenever you was in BSc, so you have cracked Yes. any national exam like IIT JAM also, then BHU All India rank 5, HCU All India rank 23. So from that time, how did you prepare? How did you Yes. manage all over things? हाँ, एक्चुअली मेरा मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम ये था कि मैं सेल्फ स्टडी करता था। Right. और मेरे पास ज्यादा कुछ सोर्सेज भी नहीं था। मेरे पास उस टाइम स्मार्टफोन भी नहीं होता था, क्योंकि कॉलेज में अलाउड नहीं था। लाइब्रेरी से कुछ बुक मिलता था, मतलब बहुत सारा बुक है लाइब्रेरी में, ये तो मैं बोलूंगा। तो कॉलेज बहुत अच्छा था, वो तो बंगाल का फेमस ही कॉलेज है। तो मेरे पास बुक बहुत था, तो बुक से थोड़ा बहुत सीखा था। मैं मेनली सेल्फ स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी करके, और थोड़ा बहुत जो सिलेबस है, पहले नेट का जैम का सिलेबस जो था,
वो मैं पहले सिलेबस देख लिया था, कौन सा टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है, तो वो खुद से ही सेल्फ स्टडी करके मैं रेडी किया था। That means without coaching, you have cracked IIT JAM, BHU, SU, all exam. यस, आई एवरीथिंग। मैं लाइफ में जितना एग्जाम क्रैक किया हूँ सब सेल्फ स्टडी से किया हूँ। जो CSIR नेट और JRF ऑल्सो मैं सेल्फ स्टडी से किया हूँ। वेरी गुड। तो हाँ, ये तो ट्रू है कि कॉलेज टीचर्स जो पढ़ाते थे उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। और मैं एक टाइम पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था CSIR नेट के लिए, बट मैं कभी मतलब क्लास नहीं किया हूँ। मेरा 3 लोग एक साथ लिए थे, दोस्त 2 थे, और दोस्त लोग मतलब अनअकैडमी से पढ़ते थे, बट मैं कभी नहीं क्लास किया। Okay. Also, now you have passed out from IIT Indore. नहीं, पास आउट नहीं हूँ, मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। अभी मैं कॉलेज में ही हूँ। In the PG, you have cracked NET JRF also. Yes, yes. Okay, you are the very inspiration actually towards the juniors who are preparing for and who think that I have to take the coaching by dropping 1 year, 2 years. So now also you have opened a YouTube channel. So आप Yes, recently just पहले से क्रिएट किया था एक चैनल, बट उस टाइम से मेरा टाइम नहीं हो पाता था। बट ये रिसेंटली जस्ट 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ नहीं, जस्ट 20 डेज हुआ है मैं स्टार्ट किया हूँ। एक रिसेंटली यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ। उधर मेरा स्ट्रेटेजी यही है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिनके पास उतना ज्यादा मतलब कैसे क्यों करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, कैसे पढ़ाई करना है, उनके लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलता, उनके लिए मैं एवरीथिंग प्रोवाइड करने के लिए ये जो यूट्यूब चैनल है वो मैं क्रिएट किया हूँ। एक्चुअली एवरीथिंग प्रोवाइड कर दूंगा, बट मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये तो जस्ट न्यू चैनल है, कंटेंट देना है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है तो बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करना है। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि CSIR नेट का कंटेंट दे दो, तो ठीक है, बट कोई बोल रहा है गेट का चाहिए, कोई बोल रहा है IIT JAM का चाहिए, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। मेरा भी अभी क्लास चलता है, प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, तो टाइम नहीं मिलता उतना। बट मैं तो ट्राई करूंगा 1 साल के अंदर तो वो चैनल को मैं ऑलमोस्ट बहुत सारा कंटेंट कवर कर दूंगा। जो एवरीथिंग होता है, जो कोचिंग में मिलता है, वो सब कुछ मिल जाएगा। मेरे अंदर जितना नॉलेज है मैं एवरीथिंग प्रोवाइड कर दूंगा। Okay, definitely students will learn from your channel. So your channel name is Suman JRF Maths. Suman JRF Maths. So definitely I will take juniors who are preparing in Odisha also, as I am from Odisha. So definitely from Odisha the students will subscribe your channel and they will learn everything from your channel about regarding the math. ये सर सबको बोलिए और सबको रिकमेंड कीजिए। मेरा चैनल से मतलब उनको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उनको। No, I will just yes, I will just inform them. There is a channel and very good also educator also. So definitely they will watch and they will visit your channel, and if you like then they will subscribe. Okay. Yes, yes, yes. Now after completion of your PG, what you have decided to do? मैं जब IIT में उस टाइम मैं सोचा था कि मुझे प्लेसमेंट लेना था। कि प्लेसमेंट ले लूंगा, कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट में होता है और कुछ कोडिंग वगैरह ठीक है तो कुछ कंपनीज में प्लेसमेंट मिल जाएगा। देन बाद में डिसाइड किया हूँ कि प्लेसमेंट तो ठीक है, वो 2-3 साल के लिए ठीक है, देन बोरिंग लग जाएगा, क्योंकि जो हायर मैथ्स में आ गया हूँ तो और कुछ ज्यादा कुछ कर सकूँ तो बेटर है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ PhD करना है, तो मैं मेनली PhD के लिए जाऊंगा। PhD के लिए मैं डिसाइड कर लिया हूँ। Okay. So and also you will continue the YouTube. In the YouTube you will teach. Yes, yes. Okay. Give some tips to the students who are recently joining to the +3 and they want to prepare for the IIT JAM, BHU, JNU. So what you will give the tips towards them? देखो, सब लोगों के लिए जो स्टूडेंट जो जूनियर्स है, जो जिनको प्रिपरेशन करना है, और उनके लिए मेरा एक सजेशन होगा
कि आप पहले बीएससी में आ गए हो और बीएससी एंड में हो और बीएससी में ज्यादा कुछ मतलब आपका कॉलेज में हुआ नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना ही है कि आपको पहले अच्छे से जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आपको क्लियर करना है। पहले एक बार आपका नॉलेज क्लियर हो गया तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मतलब एक एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करने का कोई जरूरत नहीं। देखिए एक पर्टिकुलर टॉपिक है सपोज, तो दैट पर्टिकुलर टॉपिक आपने क्लियर मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लिए हो, तो देन दूसरी बार जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ करना नहीं होता ना। जैसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स तो अपने आप बन जाते हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सब्जेक्ट का ही नॉलेज है, उसको ही शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग बना देते हैं। उनका डेप्थ अंदर का नॉलेज पता है तो बन जाते हैं खुद से। तो मैं तो कभी भी टेस्ट सीरीज के ऊपर भी ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। देखिए टेस्ट सीरीज तो ठीक है, टेस्ट सीरीज सबको करना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बट सबसे मेन है आपको थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है। देन आप कोई भी कुछ भी एक थ्योरी आपने पढ़ लिए हो तो उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है वो एक बार आपको पता चल गया तो देन टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं होता ना। तो ये मेरा सजेशन है, टेस्ट सीरीज आपको करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा कुछ करना है ऑब्वियसली करना चाहिए, बट पहले आपका फोकस होना चाहिए थ्योरी के ऊपर। आप थ्योरी कवर कर लीजिए और उसके साथ साथ ना आपका लाइफ टाइम के लिए एक एक टॉपिक के लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। वो लाइफ टाइम के लिए है, कुछ भी करना है आपको, पीएचडी इंटरव्यू भी देना है, वो शॉर्ट नोट्स आपको जरूरत होती है। शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, एक टॉपिक का आपका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो दैट नॉलेज को आप खुद के पास रखिए लिख के, वो मतलब सेल्फ जो नोट्स होता है, बहुत सारा बुक मिल जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है, टेलीग्राम यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, बट उससे ऑलवेज कुछ नहीं होगा, खुद का कुछ होना चाहिए। तो सेल्फ नोट्स बहुत जरूरी है। देन आप प्रैक्टिस करिए तो बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। और कुछ लोगों का मन में ये चलता है कि आईआईटी में बहुत प्रेशर होता है कि आईआईटी में एडमिशन तो मिल गया देन कुछ होगा नहीं, क्योंकि आईआईटी में एमएससी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सीएसआई नेट जेआरएफ का और गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है, देखिए आपको स्मार्टली कुछ करना होता। आईआईटी में ऐसा होता है कि ऑलवेज क्विज, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट ये सब कुछ चलेगा, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप क्लास में जो हो रहा है आप डेली क्लास फॉलो कीजिए और अच्छे से उसको समझिए, और एग्जाम के पहले 2-4 दिन पहले से एग्जाम के लिए पढ़ाई करिए। बाकी टाइम आप नेट गेट ये सब के लिए, पीएचडी के लिए, सब कुछ के लिए रेडी हो सकते हो। Okay, thank you to you actually, and we are going to end the session. So finally I would like to thank you. You keep my invitation and came to my YouTube channel and to this beautiful session, and I have started this series I10 stock series, and you are the part of this series actually. And previously I have done lots of I10's talks, so now you are the part of this talk. So again thank you to you. You just came to my channel, so thank you very much, and we will end the session. Thank you so much.